68 साल के आसिफ अली जरदारी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे इस इस्लामी मुल्क के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में हत्या हो गई थी। इससे 34 साल पहले उनके ससुर जुल्फिकार अली भुट्टो को सैन्य शासन ने फांसी दे दी थी। खुद जरदारी की एक बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। ये ब्यौरे सुनकर यदि आप जरदारी के प्रति सहानुभूति रखने लगे हैं तो जरा ठहरिए। जरदारी के रिज्यूमे में बहुत कुछ ऐसा है जिसको जानने के बाद शायद आपके माथे पर बल पड़ जाए कि ऐसा शख्स कैसे किसी मुल्क का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ मुमकिन है। जी हाँ, पाकिस्तान के इस प्रथम नागरिक के पास अपने ही साले का कत्ल करवाने, एक बड़े कारोबारी की किडनैपिंग कराने, विमान हाईजैक करने और व्यापक पैमाने पर करप्शन करने की वजह से मिस्टर 10% कहलाने जैसे तमगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास, जिसकी नई कड़ी में हम बात करेंगे पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की। पहला किस्सा, वो तारीख थी 26 मार्च 1991। आसमान में चटक धूप खिली हुई थी। मलेशिया के कुआलालंपुर से सिंगापुर एयरलाइंस का विमान उड़ान भरता है। विमान में 114 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान को सिंगापुर स्थित चांगी हवाई अड्डे पर उतरना था। इससे पहले ही उसका 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता विस्फोटकों और चाकुओं से लैस थे, लेकिन उनके पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं थी। अपहरणकर्ताओं ने खुद को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सदस्य बताया और धमकी दी कि यदि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी को जेल से रिहा नहीं किया गया तो वे सभी बंधकों को मार डालेंगे। किडनैपर्स की धमकी के बाद मलेशिया से लेकर सिंगापुर तक हड़कंप मच गया। किडनैपर्स ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मियाद खत्म होने के बाद हर 10 मिनट में एक यात्री की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन अल्टीमेटम का वक्त खत्म होता उससे पहले ही सिंगापुर की कमांडो फोर्स ने विमान पर हमला किया और सारे किडनैपर्स को ढेर कर दिया। इस तरह विमान तो किडनैपर से मुक्त हो गया, लेकिन जरदारी पाकिस्तान की जेल में ही पड़े रहे। हालांकि इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, जांच हुई, लेकिन जरदारी के साथ उन आतंकियों का सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया। दूसरा किस्सा सितंबर 1979 का है। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक 55 वर्षीय मुर्तजा हुसैन बुखारी लंदन से कराची आए थे। इसी दौरान उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में जरदारी ने अपने अस्पताल बनवाने के प्रोजेक्ट का जिक्र किया और मुर्तजा से सहायता मांगी। मुर्तजा ने उस समय इससे इनकार कर दिया, जिसके कुछ दिनों बाद मुर्तजा का सरेआम अपहरण कर लिया गया और पूरी तरह पीटा गया। इसके बाद उनके पैरों में बम बांधकर बैंक भेज दिया गया। बम का रिमोट कंट्रोल अपहरणकर्ताओं के हाथ में था। सोचिए, उस दौर में इस तरह की किडनैपिंग। खैर, इसके बाद मुर्तजा से $5 लाख निकलवाए गए। बाद में इस मामले में आसिफ अली जरदारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच की तो जरदारी के खाते में फिरौती की रकम भी मिली। इस केस में पहले तो जरदारी दोषी करार दिए गए, फिर सरकार बदलने पर वे बरी हो गए, जैसा अक्सर पाकिस्तान में होता है। अब तीसरा किस्सा 20 सितंबर 1996 का है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे और बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो कराची में किसी काम से बाहर निकले थे। इसी दौरान उनके घर के पास ही उन्हें 6 लोगों ने घेरा और घेर कर गोली मार दी। कुछ लोग इसे पुलिस इनकाउंटर भी कहते हैं। हालांकि इस हत्याकांड में आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर केस चला और वे कई सालों तक जेल में रहे। साल 2004 में उन्हें तब रिहाई मिली जब वहां सरकार बदली। बता दें कि मुर्तजा ने अल जुल्फिकार नाम के संगठन की स्थापना की थी और वे बेनजीर और उनके पति आसिफ अली जरदारी के
कट्टर आलोचक थे। इसके अलावा जरदारी का रिज्यूमे जब आप बनाएंगे तो बिना मिस्टर 10% वाले किस्से के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दरअसल जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने साल 1993 का चुनाव जीता तो जरदारी अपनी पत्नी बेनजीर भुट्टो के साथ इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास में चले आए, जहां वे अगले 3 सालों तक रहे। ऐसा कहा जाता है कि तब पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट या फिर लोन की मंजूरी के लिए जरदारी 10% कमीशन चार्ज करते थे। उस समय भुट्टो जरदारी दंपत्ति पर ब्रिटेन के सरे में एक विशाल लग्जरी संपत्ति खरीदने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा। यही वजह है कि उन्हें मिस्टर 10% तक कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, 1990 के दशक में बेनजीर के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके कॉमर्स मिनिस्टर अहमद मुख्तार ने उनसे कहा था, पाकिस्तान में जरदारी के खिलाफ गलत प्रचार हो रहा है, हमें इससे बदनामी मिल रही है। अगली बार जब आप प्रधानमंत्री बने तो अपने पति को अर्जेंटीना में पोलो खेलने के लिए भेज दीजिएगा। जरदारी पाकिस्तान में इतने बदनाम हो चुके थे कि बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद भी साल 2008 में चुनाव प्रचार के दौरान खुद उनकी पार्टी ने ही उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा। जरदारी 11 साल से अधिक वक्त तक जेल में बिता चुके हैं। यही वजह है कि जब आसिफ अली जरदारी पहली बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां छपी, मिस्टर 10% पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम आपके लिए और बेहतर पेशकश कर सकें। इसके अलावा आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट पर इतिहास की जानकारी जानना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। धन्यवाद।